नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी शास्त्र सम्मत बातें बताएंगे जो हमें सूर्य अस्त के बाद नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में अनेकों परेशानियों का सामना पैदा कर सकती हैं। ऐसी गलती आप कदाप न करें जिसके कारण आपको पश्चाताप करना पड़े। ये बातें कौन सी हैं, यह जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, सूर्य अस्त के बाद हमें भूलकर भी इन 5 कार्यों को नहीं करना चाहिए और न ही सूर्य अस्त के समय घर की ये 5 चीजें किसी को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। सूर्य अस्त के बाद किसी को भी सोना नहीं चाहिए। हमेशा सूर्य अस्त के समय बैठकर प्रभु का स्मरण करें, चाहे वह थोड़े ही समय के लिए क्यों न करें। जो व्यक्ति सूर्य अस्त के समय चारपाई पर लेटे रहते हैं वह उस घर में मनहूसियत को आमंत्रित देने के समान माना जाता है। सूर्यास्त के समय भूलकर भी किसी पड़ोसी को दही नहीं दें, क्योंकि दही शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह धन वैभव का प्रदाता माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सुख समृद्धि में कमी आ जाएगी। साथ ही घर में पैसे का अभाव, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हम दूध सूर्यास्त के समय किसी को देते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। सूर्य अस्त के समय जो व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हैं अथवा लेटे रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही उनके जीवन में धन की कमी धीरे धीरे होने लगती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति सूर्य अस्त के समय सोया रहता है उसी के साथ उस व्यक्ति का भाग्य भी सोया रहता है। सूर्य अस्त के बाद कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। सूर्य अस्त के पश्चात बहुत से लोग अज्ञानवश घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं। जो भी व्यक्ति ये कार्य करते हैं उनके धन वैभव की हानि होती है और उन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। ऐसे करने वाले के घर में माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि अलक्ष्मी हमेशा ही इसी अवसर की तलाश में बैठी रहती हैं कब कोई व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कार्य करे और मैं उसके घर में स्थायी वास करूं। दर्शकों, एक और बात जो अहम है, जो लोग अक्सर शाम को सूर्य अस्त के बाद अथवा बाल या नाखूनों को अक्सर काटते हैं, ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं वो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने वाले के जीवन में नकारात्मकता के साथ साथ धन अभाव और अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अस्त के बाद चारपाई या चेयर पर बैठकर पैरों को हिलाना व उंगलियों को चटकाना शास्त्रों के विरुद्ध है। सूर्य अस्त के बाद न तो कभी तुलसी दल तोड़ें और न कभी तुलसी में जल अर्पित करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्य अस्त से पहले ही घर में दीपक जलाकर पूजा धूप बत्ती अवश्य जलाएं, क्योंकि जहां अंधेरा होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। जो भी व्यक्ति सूर्य अस्त के बाद पति पत्नी एक साथ बिस्तर पर लेटते हैं उन व्यक्तियों के घर पर माता लक्ष्मी का कोप बरसता है। यदि आपके घर में किसी की असमय मृत्यु हुई है या अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसा कमाने के बाद भी धन संग्रहित नहीं रहता, भूत प्रेत बाधा का आपको आभास होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपनी किचन में 1 या 2 से अधिक चाकू या छुरी नहीं रखनी चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है और घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। सुबह इन चाकू छुरियों को उठकर देखने से दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर की छत या किसी भी गमले में घर में नागफनी का पौधा लगा है
तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पौधे के प्रभाव से घर में रोग, बीमारी व अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। आए दिन घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं। जहाँ झगड़े और कलह ज्यादा होती है वहाँ नकारात्मक शक्ति अपना वास बना लेती है। जिस पौधे में पत्ते न हो, कांटे ही कांटे हों, ऐसे पौधे को भूल कर भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे अक्सर रेगिस्तान या पथरीली भूमि में होते हैं। ये पौधे तुलसी के पौधे से हमेशा ही दूर लगाने चाहिए। वहीं यदि आप मासिक धर्म के समय पेड़ पौधों में पानी लगाते हो अर्थात पेड़ पौधों को सींचते हो तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में पैसों का अभाव हो जाता है। वहीं घर में यदि टूटे फूटे बर्तन, टूटी खाट, चारपाई, ईंट पत्थर के टुकड़े पड़े हैं तो तुरंत ही उन्हें घर से हटा दें, नहीं तो आपका घर भी इन्हीं चीजों की भांति एक दिन टूट कर बिखर जाएगा। घर में मकड़ी के जाले हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं है। वहीं बंद घड़ी हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है। वहीं यदि आप घर के आंगन में मेहंदी का वृक्ष है तो इसे हटाकर कहीं भी घर के बाहर लगा दें। यदि अमरूद का वृक्ष आपके घर में है तो आप उसे भी घर के आंगन से हटाकर बाहर लगा दें। पीपल, बरगद के वृक्ष भी घर में नहीं लगाते क्योंकि इसमें देवी देवताओं के वास के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी वास होता है। ये बुरी शक्तियां शाम होते ही सक्रिय हो जाती हैं और हमारे घर परिवार में रोग, कलह और शोक का कारण उत्पन्न करती हैं। वहीं यदि आपके घर में सूखी तुलसी है तो इन्हें निकालकर बहते पानी में विसर्जित कर दें। घर में रात में किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि जो भी महिला ऐसा करती है उन्हें माता अन्नपूर्णा का श्राप लगता है और इस श्राप से उसका पूरा घर धीरे धीरे कंगाल हो सकता है। पति पत्नी के बीच झगड़े, घर में अकाल मृत्यु, ये सभी मां अन्नपूर्णा के कोप के कारण होता है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। पति पत्नी के कमरे में परिवार के किसी भी सदस्य को बिना किसी काम के प्रवेश नहीं करना चाहिए और सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच दूरियां उत्पन्न होती हैं। कमरे में किसी भी व्यक्ति को जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और घर में दरिद्रता आ जाती है। वहीं रात के 12 बजे के बाद आईना नहीं देखना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत बाधा का भय उत्पन्न हो सकता है। बुरी शक्तियां आपकी सुगंध को सूंघकर आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं, इसलिए रात को लिपस्टिक या परफ्यूम नहीं लगानी चाहिए। वहीं रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, जिससे राहु दोष उत्पन्न होकर घर में कलह उत्पन्न करता है व धन की हानि होती है। तुलसी का प्लांट जहाँ भी हो उसके पास कपड़े सुखाने का तार नहीं बांधना चाहिए या सुखाने वाले कपड़ों का पानी तुलसी के पौधे पर गिरता है तो धन हानि होती है। घर का मंदिर साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर में चढ़ाए गए फूल सूखने के बाद उसे हटा देना चाहिए। घर के मंदिर में एक से अधिक मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का ह्रास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े नहीं होते उस घर में सदैव मेरा वास होता है। अपने पर्स व धन रखने वाले स्थान पर कटे फटे नोटों को भी नहीं रखना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण नारी वही है जो व्रत, पूजा पाठ, नित्य स्नान कर दिन की शुरुआत करे। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।